हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी दर्शक से, उन सभी फ्रेंड्स से, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने को कोई चार्ज नहीं, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ आपको जो बेल का बटन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन की अपडेट ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल बैग की वीडियो बना के डालता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा मालदीव के वीज़ा के बारे में, मालदीव के वर्क परमिट के बारे में, मालदीव के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, मालदीव के इमिग्रेशन के बारे में। कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया, मुझे ईमेल किया और मुझसे पूछा कि सर मैं मालदीव में काम करना चाहता हूँ और मालदीव का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मालदीव का वर्क परमिट ले सकते हैं, मालदीव का वर्क वीज़ा ले सकते हैं और कैसे आप मालदीव का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। उन सब बारे में आपको मैं अपडेट करूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं मालदीव के टूरिस्ट वीज़ा की। सबसे पहले तो मालदीव का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको 90 डेज़ के लिए मिलेगा। 90 डेज़ वहाँ पे आप जाके वहाँ घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ आप रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मालदीव अगर आप जा रहे हैं तो मालदीव में आपको कागज़ क्या क्या चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे होटल बुकिंग चाहिए कंफर्म आपको। साथ ही साथ आपको आइटनरी चाहिए, कहाँ आप गए। मालदीव आइलैंड है तो उसमें किस आइलैंड पे आप रुकोगे, कहाँ पे रुकोगे, तो उसका कंफर्म आपको होटल बुकिंग चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इनफ सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप मालदीव में अच्छी तरीके से रह सकें, अच्छी तरीके से वहाँ घूम सकें। क्योंकि मालदीव काफ़ी एक्सपेंसिव है और मालदीव का 1 रुपया इंडिया का 4 के बराबर है। मालदीव करेंसी जो इंडिया करेंसी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मालदीव का 1 करेंसी यहाँ का 4 के बराबर है, 4, साढ़े 4, 5 के बराबर है। तो मालदीव करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपका फ़ंड देखेंगे कि आपको कितना है। तो कम से कम मिनिमम आपके पास होटल बुकिंग के साथ साथ 1000 या $100 आपके पास होना चाहिए खर्चे के हिसाब से। और आप अगर वहाँ आप जा रहे हो ज़्यादा दिन, अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो तो वहाँ पे 7 से 8 दिन आप के घूमने के लिए काफ़ी है और आप वहाँ 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन वहाँ रुक सकते हैं। 10 दिन में आप वहाँ इनफ आप घूम सकते हैं। अगर आप वहाँ काम करना चाहते हैं तो काम करने का दूसरा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको काम कैसे करना है और उसका वीज़ा वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि मालदीव की कई सारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, कई सारे जॉब के पोर्टल हैं जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से वहाँ पे आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से आप वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में आपको जॉब करना हो, जिस कैटेगरी में आपको जॉब लेना हो, उस कैटेगरी को आप चूज़ करके वहाँ पे आप जॉब उस ऑनलाइन पोर्टल पे, उस वेबसाइट पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हो और काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिला है। दूसरा ये है कि अगर कोई एजेंट अच्छा है, इस पर आप भरोसा करते हो और उसने कई लोगों को अगर भेजा हो बाहर काम करने के लिए, तो उस एजेंट के ज़रिए आप जा सकते हो। और मालदीव में जो वीज़ा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मालदीव में होता क्या है कि एक अप्रूवल लेटर, अगर आप मालदीव में वीज़ा अगर लेते हो तो एक अप्रूवल लेटर आप मिलता है और उसको जारी होने से पहले आपको 90 दिन के भीतर, अगर आप मालदीव जा रहे हो, अप्रूवल आपको मिल गया और 90 दिन के भीतर अगर आपको वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है तो ठीक है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और अगर आप वहाँ वर्क वीज़ा की प्रक्रिया में मेडिकल चेकअप भी होता है। मेडिकल चेकअप आप किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हो, जैसे कि सऊदी आप जा रहे हो या दुबई आप जा रहे हो, यूएई आप जा रहे हो, तो उनके अपने हॉस्पिटल होते हैं। लेकिन आप अगर आप मालदीव में अगर काम करना चाहते हो तो आप वहाँ पर वर्क परमिट लेना चाहते हो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ कोई अस्पताल नहीं है। आप किसी भी भारत सरकार या किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट डॉक्टर हो जिसके पास सारा कुछ रजिस्टर्ड हो और एमबीबीएस किया हो, अच्छा खासा उसके बाद डिप्लोमा हो, अच्छा खासा उसके बाद डिग्री हो, तो उससे भी आप ले सकते हो। तो उससे भी आप चेकअप करा सकते हो, उससे भी आप कागज़ ले सकते हो। और माले में आपका इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पर जाके आप अपने कागज़ जमा कर सकते हैं और जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाएंगे, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे देगा, वहाँ पे आपको स्टिकर लग जाएगा। और वर्क वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास
एक बायोडाटा पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास फ्रंट और लास्ट पेज का पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक उसकी वैधता हो, क्योंकि मालदीव जो है वो मिनिमम 1 वर्ष के लिए आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कराता है। उससे आप एक्सटेंड करा सकते हैं, और किसी किसी को 2 साल अपने काम के हिसाब से वर्क परमिट देता है, लेकिन 1 साल आपको वर्क परमिट कम से कम देगा। और आगमन, आप मालदीव अराइव कर रहे हैं, मालदीव आ रहे हैं, उससे 90 दिन के अंदर आपको वैध रोज़गार आपको वहाँ पे कानूनी तरीके से आपको काम मिल जाना चाहिए, और 90 दिन में आपको आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा मालदीव का लग जाना चाहिए। स्टिकर वीज़ा मालदीव का वर्क परमिट आपके पासपोर्ट पर लग जाना चाहिए। और मालदीव के इमिग्रेशन में आपको सब कुछ एकदम क्लियरली आपको मेंशन कर देना है, सब कुछ आपको बता देना है। और आप अगर मालदीव आ रहे हो तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, साथ ही साथ येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेके आना है, क्योंकि येलो फीवर वैकेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और ये किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है, जिसके पास रजिस्टर्ड डिग्री है, वो आपका ये सर्टिफिकेट आपको बना देगा और आपको दे देगा। उसके बाद अगर आप वर्क वीज़ा के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए नियोक्ता आपको क्या क्या कागज़ देना पड़ेगा, तो कर्मचारी का पासपोर्ट, और जो आपको जो रोज़गार देगा उसका एक लेटर होगा, कितनी आपकी सैलरी लगेगी, कैसे आपका क्या होगा, तो वो भी आपको दिया जाएगा। और वीज़ा कार्ड की शुल्क कितनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मॉरिशस की जो करेंसी है, मॉरिशस का जो रुपया है, वो 50 आपका लगेगा, या वीज़ा की फ़ीस है। पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटो लगेगी जो कि मैट फिनिश होगा। और जो मानक है, मानक आपको आप मालदीव के इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे पासपोर्ट का फ़ोटो की जो मानक है वो आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप मालदीव में काम करना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही मालदीव में जो भी कंपनियां हैं, जो भी वहाँ पे जो आपको जॉब देगा, वो आपको इंश्योरेंस ज़रूर कराएगा। और इंश्योरेंस वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल का आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका लगेगा, और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। और आपको जो भी कंपनी आपका एम्प्लॉयमेंट कराएगी वहाँ पे, वो आपका सारा कुछ उसको एक पेपर पे, एक एग्रीमेंट में आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ दे रहा है, आपको कितनी सैलरी दे रहा है, आपको क्या क्या चीज़ दे रहा है, और आपको क्या क्या चीज़ देने वाला है, आपका सैलरी कितना है, फूड आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपको कैब दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो सारा कुछ वो क्लियरली आपको देगा। तो इस तरीके से आप मालदीव का वर्क परमिट ले सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही कम फीस है मालदीव के वर्क परमिट की। बहुत से लोग इंडिया से वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी सारे देशों से वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन मालदीव में प्रॉब्लम क्या है वहाँ काम करने की, कि मालदीव में सैलरी जो है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप वहाँ किसी लोकल कंपनी में लगते हैं, किसी छोटे मोटे जगह पे आप लगते हो, तो आपकी वहाँ पे सैलरी काफ़ी कम लगेगी। हाँ, अगर कोई कंपनी बाहर की है, यूएस की है या यूरोप की है, किसी और देश की कंपनी है, तो आपका जो पे रेट होगा वो डॉलर में होगा। अगर आपको वो डॉलर में पे रेट देते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा पैसा आपको मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ मालदीव में आपको काम किस सेक्टर में आपको ज़्यादा काम मिलेगा। तो मालदीव में 2 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं जहाँ आपको ज़्यादा काम मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको होटल इंडस्ट्री में मालदीव में बहुत सारी जॉब हैं, और होटल इंडस्ट्री में मालदीव में आप अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं, और अच्छा खासा आप मालदीव में काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूँ वहाँ काम करने की, तो आप उसके बाद मालदीव में जर्नल लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मालदीव में जो जर्नल लेबर कैटेगरी में काम करना चाहता है उसके लिए काफ़ी सारी जॉब है, लेकिन इसमें क्या है कि सैलरी काफ़ी कम है। और अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, वेयर हाउस में काम करते हो, तो वहाँ पर सैलरी एक आपको ठीक ठाक मिलेगा, एक अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अगर आप जर्नल लेबर में काम करते हो तो सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन जर्नल लेबर में ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और बहुत ही आसानी से आपको जर्नल लेबर में काम मिल जाएगा। काफ़ी सारी इंडस्ट्री मालदीव में बन रहा है, काफ़ी सारे होटल वहाँ पे बन रहा है, तो जर्नल लेबर की मालदीव में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और जर्नल लेबर में क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है, बस आपको
थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, हाई स्कूल और 8th अगर पास हो तो आपको जनरल लेबर में काम मिल सकता है। और अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी आपको होटल इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको अगर वीज़ा टिप्स लेना है, अगर वीज़ा का आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, वीज़ा के बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आप देख के ईमेल कर सकते हो। साथ में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय।